आइए हम लोग क्लास इसको शुरू करते हैं। भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। और मुझे लग रहा है इस प्रश्न से जितने क्वेश्चन आए भी हैं उनको भी मैंने शामिल कर लिया है, और उससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो भी शामिल है। ये मात्र एक पेज में है, आप देखेंगे, यानी 2 पेज में है, एक पन्ने में चैप्टर है। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। वेरी गुड। चलिए, अब ये देखेंगे हम लोग चौथा पॉइंट है और ये आखिरी पॉइंट है, इसलिए इसको अभी समाप्त कर देना ही सही रहेगा। ठीक है, देखा जाए इसमें भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका, ये सिलेबस का नाम है। भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका देखा जाए 1948 में गठित राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर उस समय के शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 28 दिसंबर 1953 को इसकी नींव औपचारिक तौर पर रखी। ठीक है, प्रश्न हर लाइन से प्रश्न आ चुका है, आएगा। कोई लाइन आपके इसके पहले वाले चैप्टर की तरह नहीं है। उखाड़ू मतलब एकदम जैसे जो भी प्रश्न बनेगा तो समझ लीजिए एक भी लाइन जो है इसमें से नहीं रहेगा। यूजीसी की स्थापना 1956 में जो है संसद में जो है पारित करके बनाया गया। आप जानते होंगे यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और नेक्स्ट देखेंगे, भारत में यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय जो है 6 है जो निम्नलिखित हैं। हैदराबाद में, पुणे में, भोपाल में, गुवाहाटी में, कोलकाता में, बेंगलुरु में है। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे, आपके एग्जाम में आ चुका है। इन्हें भारत में अनुसंधान प्रयोगशालाओं का जनक कहा जाता है। यानी भारत में अनुसंधान प्रयोगशालाओं का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को कहा जाता है। भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12 में यूजीसी के 2 महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख किया गया है। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है देखा जाए इसमें से कि उच्च शैक्षिक संस्थानों को आवश्यकता अनुसार धन का प्रबंध कराना कौन करता है? यूजीसी। दूसरा, उच्च शैक्षिक संस्थानों को मानक का निर्धारण करते हुए उनकी रक्षा करना, ये भी जो है समय समय पर निर्देश देकर यूजीसी करता है। आइए इसमें हम लोग आगे देखा जाए। आगे आप देखेंगे कि यूजीसी के विकास में, याद रखिए, उच्च शिक्षा के विकास में यूजीसी की भूमिका के अंतर्गत उच्च शिक्षा के विकास में यूजीसी की भूमिका का स्वतंत्रता के बाद से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यूजीसी की भूमिका के अंतर्गत विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य, परीक्षा, शोध के लिए उचित मानकों का निर्धारण करना समय समय पर, और आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन करते रहना है। विश्वविद्यालय शिक्षा के सर्वांगीण विकास की देखरेख करना भी जो है यूजीसी की भूमिका के अंतर्गत आता है। यूजीसी द्वारा समय समय पर विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र और राज्य को जो है उचित परामर्श देते रहना है। यूजीसी द्वारा केंद्र सरकार व राज्य सरकार तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच माध्यम के रूप में कार्य करना है। यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा को सहयोग देते हुए उसके विकास के मार्ग को प्रशस्त करना है। विश्वविद्यालय शिक्षा के नियमों को यूजीसी द्वारा न्यूनतम स्तर के मानकों का निर्धारण करना है। यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुदान प्राप्त कराते रहना है। और जो है यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रही सभी बिंदुओं का सूक्ष्म रूप से अवलोकन करना है। इन सभी बातों को आप जानते होंगे। अब आइए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो इसमें से क्या आ सकता है। ठीक है, अब देखेंगे यूजीसी को भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। यूजीसी का जो है अपना प्रतीक चिन्ह जो है ज्ञान विज्ञान विमुक्ति जो है लिखती है। यूजीसी का प्रतीक चिन्ह क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। यूजीसी के गठन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 10 सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और जिसके कुलाध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं। यानी यहाँ समझ सकते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो है कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, जो है, और राज्य के कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। यूजीसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वविद्यालय का जो है दर्जा देती है। नेक्स्ट देखा जाए, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1982 में पूछा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में खुला।
वर्तमान में आप जानते ही होंगे 2 जून 2014 के बाद जो है हैदराबाद जो है तेलंगाना राज्य की राजधानी बनी, यानी जो है अब जो है हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों का योग्यता, वेतन नियम आदि समय समय पर दिशा निर्देश जारी किया जाता है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, कई बार यह भी पूछा हुआ है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 1985 में हुआ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार, इंपॉर्टेंट है, भारत के केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली दमनदीप में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, याद रखिएगा। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली दमनदीप में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में पुस्तक गीतांजलि पर एशिया और भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शिक्षा की पीठ जो है शांति निकेतन है। यही आगे चल के कौन सा विश्वविद्यालय बनता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना 1901 में जिला वीरभूमि पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। शांति निकेतन को विश्वविद्यालय का दर्जा 1921 में दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है। यूनेस्को के 45वें विश्व विरासत समिति के सऊदी अरब की बैठक में शांति निकेतन को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। और एजुकेशन का लेटेस्ट नॉलेज है, याद देखिएगा, यूनेस्को द्वारा शांति निकेतन विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 41वां स्थल है। लेकिन किस सम्मेलन में, 45वें सम्मेलन में यूनेस्को में जो है निर्णय लिया गया, और इस क्रम में जो है शामिल होने वाला भारत का 41वां स्थान है। कोई बताएगा अभी वर्तमान आज तक यूनेस्को ने कितने स्थलों को विरासत सूची में शामिल किया है, आपको बताना है कितने स्थलों को, विश्व भारती उसका नाम है। ठीक है, वेरी गुड। और यूनेस्को द्वारा ये तो 41वां स्थान है, या वर्तमान में कितना जो है स्थानों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, ये आपको बताना है। भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय जिसका नाम विश्व भारती विश्वविद्यालय है, जिसके कुलाधिपति, याद रखिएगा, जो है कुलापति न करके चांसलर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ चांसलर कर लीजिएगा। चांसलर कौन है इसके, श्री नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ या AIU या जो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इसके बारे में देखा जाए, वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालय संघ लगभग 527 सदस्य हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना भारत के गवर्नर जनरल रीडिंग के समय 1925 में हुआ था। इसको जो है AIU का मुख्यालय नई दिल्ली में है। AIU विश्वविद्यालय और शिक्षाविदों के विचारों व अन्य सूचना के आदान प्रदान करने का एक मंच है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से भारतीय जो है विश्वविद्यालय संघ यूनिवर्सिटी न्यूज जो है यूनिवर्सिटी हैंडबुक रिसर्च पेपर का एक प्रकाशक भी है। यानी भारतीय विश्वविद्यालय संघ यूनिवर्सिटी न्यूज, यूनिवर्सिटी हैंडबुक, रिसर्च पेपर का एक प्रकाशक भी है। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड या मानद या सम विश्वविद्यालय तथा निजी या प्राइवेट विश्वविद्यालय होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या उत्तर प्रदेश में 6 है, जो सबसे अधिक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है अधिनियम 2009 के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में वित्तीय सहायता अधिक मिलने के कारण अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा सुविधाएं अधिक होती हैं। राज्य विश्वविद्यालय का विकास जो है राज्य सरकार द्वारा होता है। और नेक्स्ट है इसमें राज्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष, आप जानते होंगे, राज्यपाल होते हैं। भारत का सबसे पुराना राज्य विश्वविद्यालय क्रमशः कोलकाता का, मद्रास का, मुंबई विश्वविद्यालय है। यानी सबसे पहले कोलकाता में, फिर मद्रास में, फिर मुंबई में। भारत में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय प्रदेशों में सबसे अधिक दिल्ली में राज्य विश्वविद्यालय है। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जो है अगर विश्वविद्यालय है वो कहाँ है, दिल्ली में है। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी खोजने वालों की संख्या भी सबसे अधिक है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें से कि भारत में ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान जो शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में ऊंचे स्तर पर कार्यरत हैं, उन्हें केंद्र सरकार यूजीसी की अनुशंसा पर मानित या डीम्ड या सम विश्वविद्यालय बना सकता है। मानित विश्वविद्यालय अपना पाठ्यक्रम, प्रवेश तथा
शुल्क संबंधित नियम बना सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु, इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद आदि मानित विश्वविद्यालय हैं जो यूजीसी अधिनियम 22 के अंतर्गत कार्य करते हैं। भारत का प्रथम निजी विश्वविद्यालय 1995 में, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत का पहला प्राइवेट विश्वविद्यालय कौन सा है, तो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ गंगटोक में है। किसी को प्राइवेट में मेडिकल कॉलेज में पढ़ना हो, एमबीबीएस की डिग्री लेना हो, तो इससे अच्छा पूरे भारत में प्राइवेट में नहीं है। अच्छे अच्छे डॉक्टरों के बच्चे जो है यहाँ पढ़ने जाते हैं। यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय और उससे संबंधित महाविद्यालयों को समय समय पर दिशा निर्देश जारी किया जाता है, जो शोध योजनाएं, शिक्षण में गुणवत्ता एवं विकास, वित्तीय सहायता, छात्रावास व सभी वर्गों के छात्र छात्राओं के उत्थान संबंधित नए नियम आदि हो सकता है। भारत में उच्चतर शैक्षिक संस्थानों और उनकी इकाइयों आदि का राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक, ठीक है, आप जानते होंगे, नैक के माध्यम से प्रत्यायन व मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है। आपके एग्जाम में एनआईडीएफ आया था, एनआईआरएफ का आया था। नैक भी वही कार्य करता है। क्या करता है, विश्वविद्यालय को जो है ग्रेड देता है कि कौन सा स्थान है, कौन से A++ है, B++ है, इस तरह का देता है। नैक का अध्यक्ष हमेशा, पूछा हुआ प्रश्न है, नैक का अध्यक्ष हमेशा यूजीसी के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। आप देखेंगे नैक का मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है, जिसकी स्थापना 1994 में किया गया। ठीक है। कब किया गया, 1994 में इसकी स्थापना किया गया। भारत में तकनीकी शिक्षण संस्थाएं संबंधित सभी कार्य दिशा निर्देश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट आइए देखते हैं भारत में तकनीकी कार्यक्रमों संबंधित सभी कार्य दिशा निर्देश राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड या एनबीए द्वारा होता है, जिसकी स्थापना 2010 में और जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में कृषि संबंधित सभी कार्य दिशा निर्देशकों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या ICAR द्वारा, जिसकी स्थापना 1929 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, इसकी 29 में स्थापना होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करने वाली एक शाखा राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड या NEAB है, जिसकी स्थापना 1996 में तथा मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण संगठनों को मान्यता NBT या शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड होता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में शिक्षक एवं शिक्षा संबंधित समस्त कार्यों की अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या इसी को NCTE के नाम से जाना जाता है के माध्यम से किया जाता है। NCTE की स्थापना 1973 में तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में है। NCTE का क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर में है। उत्तर प्रदेश के शिक्षक एवं शिक्षा संबंधित कार्यों का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर राजस्थान में है। ये एमएड वाले एग्जाम में एक दिन पूछा हुआ था एक बार। NCTE जो है, NCTE संवैधानिक दर्जा 1995 में जो है मिला, जो समय समय पर अपने किए गए कार्यों की सूचना यूजीसी केंद्र सरकार द्वारा और केंद्र सरकार व राज्य सरकार को देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ पूछना रहता है तो यूजीसी के जो है क्या करती है, NCTE के जो है दिशा निर्देशों का पालन कराती है, उन्हें बुलाती है, उनकी राय लेती है।